ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब उस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पहले हम लोग विचार करेंगे, एपी में हम लोग पढ़े थे 10th में एनवा पद। तो एनवा पद निकालने, जब एनवा पद दिया हुआ रहे और उससे कहेगा श्रेणी निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, एन के प्लेस पे नेचुरल नंबर डाल देते थे, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक जब डाले तो क्या मिला, T1 मिलता था, T2 मिलता था, और जैसे यहाँ निकाले T1 का वैल्यू क्या मिला 3, T2 का वैल्यू 5, T3 का वैल्यू 7, T4 का वैल्यू 9, इस तरह से डॉट 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 Tn का वैल्यू 2n+1, यानी कि तब वेरीफाई हम लोग ये कर लेते थे। अब इसी में हम लोग अगर जो डाल रहे हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, उससे एक सेट बना ले, क्या बना ले, एक सेट बना ले ए, और जो मिल रहा है 3 5 7 9, इससे एक सेट बना ले बी। इसको एक अंडाकार गोले में अगर ले, हाँ, तो वैल्यू क्या मिलेगा, हाँ 1 2 3 4, तो 1 का 3 पर जाएगा, 2 का 7 पर जाएगा, 4 का 9 पर जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जो देखोगे कि 1 का 3 पर जो वैल्यू मिल रहा है वो किसके आधार पे मिल रहा है, वो टी के आधार पे, यानी कि Tn मेरा जब 2n+1 है तब ये वैल्यू मिल रहा है। तो वहाँ Tn को सिंपली हम लोग अगर f से रिप्रेजेंट कर दे, हाँ, n को a में डाले, 2n+1 का वैल्यू b में डाले, तो ये जो रिलेशन बना, इस रिलेशन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, देन f इज इक्वल टू 1 का 3 पर मिलेगा, यानी कि 1 3 लिख सकते हैं, 2 का 5 पर मिलेगा, यानी कि 2 5 लिख सकते हैं, 3 का 7 पर मिलेगा, 3 7 लिख सकते हैं, 4 का 9 पर मिलेगा, यानी कि 4 9 लिख सकते हैं, डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। अब इसी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, f1 इज इक्वल टू 3, f2 इज इक्वल टू 5, f3 इज इक्वल टू 7, f4 इज इक्वल टू 9, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इसको एक साथ जेनरल फॉर्म में अगर लिखने की बात आएगी तो वहाँ एपी में हम लोग Tn इज इक्वल टू 2n+1 जेनरल फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें अगर लिखना हो फंक्शन में तो इसको लिखेंगे fx इज इक्वल टू 2x+1। अब 2x+1 को हम लोग सिंपली y लिखते हैं, क्योंकि वो हमारा जो वैल्यू मिल रहा है वो उसको y मान लिए, और जो अपने से डाल रहे हैं नेचुरल नंबर उसको हम लोग x ले लेते हैं, यानी कि x हमारा रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को, और 2x+1 रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस पर, ठीक है। इसलिए इस फंक्शन को जनरली हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू fx। हाँ, इसी फॉर्म को हम अगर कहें फंक्शन में, इसका डिफिनीशन अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट f such that a to b, f such that a to b such that every element of the set A associated with unique element of the set B, then function f such that a to b is called a function। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और इसी फंक्शन को जनरली ए और बी माने हैं, तो उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और इसी को अगर हम लिखें कि ए का एलिमेंट x है और बी का एलिमेंट y है, यानी कि उसी को डिफाइन करके लिखे हैं हम, if x belongs to A and y belongs to B, then this function becomes y equal to fx, y is equal to fx। तो यही मेरा फंक्शन जो है y is equal to fx, इसमें फंक्शन में इसको जनरली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं y is equal to fx में। Here एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर नोन एज डोमेन, प्रांत कहेंगे,
एंड एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर नोन एज रेंज। इसको हम लोग परास कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है इन्वर्स फंक्शन के लिए। किस फंक्शन के लिए? इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो इन्वर्स फंक्शन कब होगा? इन्वर्स फंक्शन कब होगा? ये तो फंक्शन हम लोग समझे। अब इन्वर्स फंक्शन के लिए जैसे मान लेते हैं अभी लिए कि लेट एफ सच दैट ए टू बी कोई फंक्शन है, और इन अदर फंक्शन मान लेते हैं कि जी है। इन अदर फंक्शन जी है जो बी टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जी जो है वो फंक्शन एफ का क्या कहलाएगा? इन्वर्स कहलाएगा। क्या समझे? अगर एफ ए टू बी है और दूसरा फंक्शन जी जो है वो बी टू ए है, यानी कि इसका एफ का जो डोमेन है वो जी का रेंज है और एफ का जो रेंज है वो जी का डोमेन है, तो जी को एफ का इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं? एंड रिटेन एज जी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स। अर्थात जब एफ इन्वर्स में इस वाई और एक्स को लिखना होगा तो सिंपली वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ फंक्शन इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिए तो वाई, एफ एक्स का वैल्यू वाई है, तो वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई माइनस 1/2 ना। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 को इधर ले लोगे वाई तरफ, तो वाई प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो वाई माइनस 1/2। अब इसको हमें लिखना होगा x के फॉर्म में, एफ इन्वर्स के फॉर्म में, तो एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 1/2। ये इसको x के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो x माइनस 1/2 लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू x माइनस 1/2 एफ इन्वर्स x के फॉर्म में। ठीक है, क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि हम लिखे हैं, देखो वहाँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इस सिंपल फंक्शन में ऐसे लिखे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इन्वर्स फंक्शन में भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एफ इन्वर्स एक्स होगा तो एक्स के फॉर्म में क्या होगा? x माइनस 1/2। तो x माइनस 1/2 जो आया ये एफ इन्वर्स फंक्शन आया। अब इसमें एक बात हम लोग को समझना है, क्या कि कौन फंक्शन इन्वर्सेबल होगा, कौन फंक्शन इन्वर्सेबल नहीं होगा। तो उसी के लिए हम लोग समझाए हैं। यहाँ देखो, इसमें हम लोग विचार करते हैं इस पर, ए का जो एलिमेंट ले रहे हैं, ए का एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका यूनिक एलिमेंट मिल रहा है बी में, इसको हम लोग इमेज कहेंगे। यूनिक इमेज मिल रहा है बी में, 1 का 3 मिल रहा है, 2 का 5 मिल रहा है, 3 का 7 मिला है, यानी कि एक का 1 ही मिल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे 1 1 फंक्शन। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग 1 1 फंक्शन। 1 का 3 मिला, 2 का 5 मिला, तो 1 का 3 यानी कि सिंगल मिल रहा है, तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसमें भी अगर हम आए तो इसका 1 डालें तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1 माइनस 1/2 यानी कि 0। फिर 2 डालें तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। 3 डालेंगे तो 3 माइनस 1/2 यानी कि 1 मिलेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू भी मिल रहा है यूनिक, इसका भी वैल्यू मिल रहा है यूनिक। अब उसके रेस्पेक्ट में अगर 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? क्या कि इधर तो रेंज डालना है ना, तो बी अगर इसमें 3 है ना, तो 3 अगर इसमें डालें तो 3 के जगह पर क्या मिल रहा है? 1, तो 1 मिल रहा है ना, उसमें तो 1 मिलेगा। वही 5 डालेंगे तो 5 माइनस 1/2 यानी कि क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। 5 के लिए 2 मिलेगा, यानी कि इधर से भी आपको यूनिक मिल रहा है। हाँ, तो इधर से भी माने बी का प्री इमेज अगर देख रहे हैं तो वो भी एक ही एलिमेंट में यूनिक एलिमेंट मिल रहा है।
ए का भी इमेज देख रहे हैं तो उसका भी एक ही एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि दोनों तरफ से एक ही मिल रहा है। तो अगर प्री इमेज एक मिल रहा है तो ऑन टू फंक्शन होगा, और इमेज एक मिल रहा है तो 1 1 होगा, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होगा उसी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। वही इन्वर्सेबल फंक्शन हो सकता है, अन्यथा इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे इस पर हम लोग विचार किए, एफ एक्स इजिकल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वहाँ f1 का वैल्यू डालेंगे, 1 डालें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 मिलेगा। लेकिन वही अगर f माइनस 1 डालें तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, ये भी -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 देगा। तो इसको अगर हम फंक्शन में सजा के देखें तो 1 का भी वैल्यू 2 है, -1 का भी वैल्यू 2 है। तो दो एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है, दो। तो एक 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, 1 1 फंक्शन के लिए यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, दो एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, यानी कि ऐसा फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और इधर से b का जो है कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, तो यूनिक एलिमेंट तो है नहीं, 2 का 1 भी मिल रहा है और -1 भी मिल रहा है। तो ये ऐसा फंक्शन जो होगा इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वर्सेबल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होगा वो इन्वर्सेबल होगा। अब इन्वर्सेबल होगा तो हम लोग अब विचार करेंगे किस पर, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जब हम लोग एक फंक्शन लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, कौन, साइन एक्स इजिकल टू 1/2, साइन एक्स है इजिकल टू 1/2, तो साइन एक्स इजिकल टू 1/2 है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है ना, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1 होता है, और डोमेन कहाँ तक होता है, तो -π/2 to π/2। अब ई कहाँ से आता है, तो ये लाने के लिए हम लोग साइन एक्स 11th में चलेंगे कि साइन एक्स एक फॉर्मूला था जनरल इक्वेशन में कि साइन एक्स इजिकल टू साइन अल्फा। तो x का वैल्यू क्या लेते थे हम लोग, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होता है। ठीक है ना, अब ये जो फॉर्म मिला ये हमारा एक पेरियोडिक फंक्शन हुआ। क्या हुआ, पेरियोडिक फंक्शन हुआ। अब ये पेरियोडिक फंक्शन है तो ये पेरियोडिक फंक्शन इन्वर्सेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, पेरियोडिक फंक्शन इन्वर्सेबल नहीं होता है। इसमें से हम लोग इसका अगर एक सेट बनाएं, इस सॉल्यूशन मिला हमारा, इससे एक सेट बनाए तो उस सेट से एक सबसेट अगर बनाते हैं, हाँ, तो वो सबसेट हमारा क्या लिखेंगे, इसी का ये सबसेट लिए -π/2 to π/2 इसका डोमेन लिए। हाँ, तो इसमें देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो हमारा रिपीटेड नहीं है, हाँ, पेरियोडिक नहीं है, इसमें यूनिक वैल्यू आ रहा है। तो यूनिक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो -1 और 1 के बीच में ही आ रहा है, वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो -π/2 से π/2 के बीच में जो रिपीट नहीं कर रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि इसी बीच में ये फंक्शन इन्वर्सेबल होगा, वरना इन्वर्सेबल नहीं होगा। अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे, हाँ, तो -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे और इसका रेंज जो है -1 से 1 के बीच में होगा। अगर इन्वर्स में अगर लेंगे तो यही रेंज, इसका रेंज -1 to 1 है तो ये डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2। ठीक है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए थे कि साइन एक्स इजिकल टू अगर ये 1/2 है तो साइन π/6 होगा इसका वैल्यू, तो x का मान n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा के जगह पर π/6 डाल दो जहाँ n बिलोंग्स टू z है। और यहाँ जो है ये पेरियोडिक में n क्या है, n यहाँ जब अथी करेंगे तो रियल अथी हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये भी इंटीजर होगा लेकिन ये बदलता चला, कभी प्लस में होगा कभी माइनस में होगा। जैसे ये प्लस होगा, ऑड होगा तो निगेटिव होगा, इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये बदलता चला जाएगा। लेकिन इसमें जो है
ये क्या कहें, ये -π/2 से π/2, तो ये सिंगल सिंगल वैल्यू देगा। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ये सबसेट है इसका, किसका, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा का, अल्फ़ा की जगह पर π/6 का, इसका ये क्या है, सबसेट है। तो ये सबसेट में ये इन्वर्सेबल होगा, वरना इन्वर्सेबल नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोगों को जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेट, कॉसेक, इस सब का हम लोग चेक करेंगे कि कौन फंक्शन जो है कितना पीरियोडिक फंक्शन में जब लेंगे तो उसका कितना सबसेट हो, कौन सबसेट होगा जिसमें वो इन्वर्सेबल होगा, और कौन सबसेट होगा जो जिसमें वो इन्वर्सेबल नहीं होगा। तो जो इन्वर्सेबल होगा उसी सबसेट के बारे में हम लोग कल विचार करेंगे। ठीक है।